हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सन 2014 से 2021 तक जितने भी प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इस एक ही वीडियो में हल करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने का फायदा क्या होगा ये भी जान लें। तो देखिए, जब हम 2014 से 2021 तक जितने भी प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित पूछे गए हैं उनको देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको 2014 से 2021 तक किस तरह के प्रश्न आए ये जानना और उसको हल किस तरह किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा विस्तार विधि से नहीं बताऊंगा क्योंकि साधारण ब्याज से संबंधित मैं पूरा विस्तार पूर्वक वाला जो वीडियो बनाया हूँ जिसमें डिटेल से समझाया हूँ वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया हुआ है सारे वीडियो का, वहां पर जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना। ठीक है, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक पहले जरूर कर दो और वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यह पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ें, कितने समय में 4,250 रुपया 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5,610 रुपया हो जाएगा। ये ऑप्शन है। ये प्रश्न आया था 2014 में। क्या पूछा है, हमें क्या पूछा गया है उस पर पहले ध्यान देना है। कितने समय में, सबसे पहला काम होना चाहिए, हम प्रश्न बना रहे हैं गणित में तो जानना चाहिए कि क्या पूछा गया है। ठीक, क्योंकि क्या पूछा गया है वो जानेंगे तो उसका सूत्र तुरंत लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या जानना है कि समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो समय ज्ञात करने के लिए देखिए एक ही सूत्र याद रखोगे तो सारा सूत्र बन जाता है इसमें। कैसे? साधारण ब्याज का अर्थ क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय, यानी कि तीनों के मूलधन, दर और समय के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज। तो हम यहां से सब सूत्र बना सकते हैं। समय का पूछेगा तो 100 चला जाएगा ब्याज के साथ गुणा में, क्योंकि ये भाग में है, और मूलधन और दर नीचे आ जाता है। देख लीजिए, समय का सूत्र बन गया। दर का जानना रहता है तो ये चला जाता है ऊपर, समय और मूलधन बचेगा वो नीचे आता है। ठीक, मूलधन जानना रहता है तो ये दोनों नीचे आता है, 100 ब्याज के साथ गुणा। बहुत सिंपल, एक सूत्र याद रखो बाकी सारा याद हो जाता है। चलिए यहीं पर यहां से हम क्या करेंगे तो देखिए, समय ज्ञात करने के लिए ब्याज जानना जरूरी है। हमें दिया क्या है? ये मिश्र धन है और ये मूलधन है। तो मिश्र धन में से मूलधन के अंतर को ही क्या बोलते हैं जी? ब्याज बोलते हैं। इस तरह हमने मिश्र धन में से मूलधन घटा करके क्या निकाल लिया? ब्याज निकाल लिया। अब इसी सूत्र में रख देते हैं। चलिए, क्या होगा? ब्याज कितना मिला हमें? 13 यानी 1,360 रुपये। उसका 100 से गुणा करेंगे। मूलधन कितना है प्रश्न में? देखो 4,250 और दर कितना है? 8। बस अब इसको हल करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखें, यहां से ये हल हो गया। अब इसके बाद क्या करें? चलो इसको कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी बचेगा 2, 4 पंछे 20 हो गया। अब देखें, ये 5 है, ये इकाई में 5 माने 5 से कट जाएगा। 5 पंछे 25, 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 पंछे 25 हो गया। अब देखिए यहां पर भी 5 बचा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए यहां से ये जरूर कटेगा तो 7 के पहाड़ा में 6 कब आता है? 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छक्के बने 7 7 49, 7 8 56। तो 8 बार में देखो आ रहा है। तो देखो 17 का 8 से गुणा करके देख लो। ठीक है, ये इतना आता है कि नहीं पता चल जाएगा। या ऐसे कर लें और सरल कर लें तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। ये हो गया। अब 17 से 17 एकम 17, 17 चौक 68। कितना बचा? देखो सब नीचे तो 1 हो गया, 4, तो ये हो गया 4 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से हम को क्या करना है?
समय जानना है तो ब्याज कितना है नहीं दिया है प्रश्न में, लेकिन मिश्र धन और मूलधन दिया है। तो ब्याज क्या है, ब्याज को दो तरीके से जानते हैं। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय का गुणनफल है, वो नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन दिया है उसको घटा दें। फिर मिश्र धन क्या है, जब पूरा धन वापस करता है तो ब्याज और मूलधन जोड़ के देता है, तो हम उसमें से मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो जो बच जाता है वो ब्याज है। इस तरह ब्याज प्राप्त कर ले, ब्याज का गुणा 100 से और मूलधन और दर से गुणा करके भाग कर दिए, इस तरह उत्तर आ गया। चलिए पढ़ते हैं यह दूसरा प्रश्न। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से तिगुनी हो जाएगी, अपने से 3 गुनी हो जाएगी। जब भी इस तरह 2 गुनी, तिगुनी, चौगुनी ऐसा वाला प्रश्न आएगा तो इसका बेहद ही सुंदर शॉर्ट ट्रिक है। तिगुनी लिखा है तो हमको एक कम लिखना है, तिगुनी से एक कम 2 गुनी, तो ऊपर में लिख दो 200। ठीक, चौगुनी लिखा होता तो 300 लिखते ऊपर में, 3 गुनी लिखा है तो क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। अब इस प्रश्न में दिया क्या है, दर, तो दर दिया है 25%, ज्ञात क्या करना है, समय। ठीक, तो इस तरह का जब भी 2 गुनी तिगुनी वाला प्रश्न आएगा ध्यान रखना, या तो दर दिया रहेगा और दर दिया रहेगा तो समय ज्ञात करना रहता है, और समय दिया रहेगा तो दर ज्ञात करना रहता है। ठीक, एकदम कंफर्म है। अब क्या करेंगे, 2 गुनी दिए, 3 गुनी लिखा था तो 200 लिखे, चौगुनी लिखा रहता तो 300 लिखना, 2 गुनी लिखा रहता तो 100 लिखते, और जो दिया है दर या समय उससे भाग करने, तो दर दिया है तो भाग करेंगे। देखो कितना होगा, 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया समय पूछा है तो 8 वर्ष। तो यही क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक, ये प्रश्न आया था 2015 में, और ये दुगुनी तिगुनी वाला ज्यादातर बार प्रश्न पूछा गया है, और जो कि बेहद सरल है। अभी बताया जितना गुनी लिखा है 1 कम कर दो, 3 गुनी तो 1 कम किए, 3 का 1 2, तो 200 लिख के दर दिया है उससे भाग कर दो, आ गया समय। ठीक, आशा है समझ में आया होगा। चलिए अब जानते हैं यह तीसरा प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, वह मूलधन जो साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3,900 रुपया हो जाता है, तो है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यह प्रश्न आया था 2016 में। प्रश्न में पूछा क्या है, वह मूलधन, यानी कि मूलधन पूछा है। मूलधन पूछे और या मिश्र धन पूछे, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो एक ट्रिक है, क्या करना है, दर गुणित समय बराबर क्या होता है, हमेशा ब्याज होता है। आपको ब्याज जानना है कौन सी स्थिति में, अगर मूलधन 100 रुपया मानेंगे तब। अगर मूलधन 100 रुपया हो तो ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है, यानी गुणा कर दे तो पता चल जाता है। ठीक, तो ये ट्रिक लिख ले रहो, दर गुणित समय बराबर होता है ब्याज। अब ब्याज में मूलधन को जोड़ने पर मिलता है मिश्र धन, ये तो जान रहे हैं। बस एक ऐसे लाइन खींचना है, बराबर चिन्ह के नीचे बराबर चिन्ह, फिर ऐसे लाइन खींच दो। अब क्या करना है, नई दर को लिखो, प्रश्न में जो दिया है कितना लिखा है 10%, समय देखो 3 वर्ष लिखा है, तो देखो अभी क्या बताया मैं, समय और दर का गुणनफल ब्याज होता है, तो दर 10 गुणित 3 तो 10 दिया 30 रुपया हो गया ब्याज। कब, जब 100 रुपया मूलधन था तब। ये कल्पना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये भी याद रखो, क्योंकि दर जब प्रतिशत में रहता है तब हमेशा मूलधन को, जब अज्ञात है तब मूलधन को हमेशा 100 ही माना जाता है। ठीक, इस हिसाब से देखें तो 10 गुणित 3 तो 30 रुपये ब्याज हुआ, 100 रुपये मूलधन माने हैं, तो मिश्र धन कितना होगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं 130, ये काल्पनिक मिश्र धन हो गया। अब प्रश्न में देखो दिया कितना है मिश्र धन, 3,900 रुपये हो गया। अब देखो अंश हर में एक ही संख्या पता है, बाकी में नीचे का ही पता है हमको, तो इसको भाग कर दो भाई। ये 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 शून्यम शून्य, तो कितना मिला हमको जी 30। अब इस 30 का गुणा क्या चीज जानने के लिए कहा गया है, मूलधन। मूलधन को कितना माने हैं 100 से गुणा कर दो, तो कितना होगा 100 से गुणा करना माने 2 शून्य बढ़ा देना, इस तरह हो गया 3,000 रुपये मूलधन।
बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है, ये लाइन लिख देना है, दर गुणित समय बराबर ब्याज होता है, उसमें मूलधन जोड़ने से मिश्र धन मिलता है, बराबर नीचे एक लाइन खींच दो, ठीक है। और लाइन के नीचे लिखना है दर को समय का गुणनफल करेंगे, ब्याज है 100, मूलधन के नीचे हमेशा 100 रुपया, दोनों को जोड़ो मिश्र धन। अब जो ज्ञात है उसके ऊपर मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन ऊपर में लिखना है, जो प्रश्न में दिया है उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मिश्र धन हो या मूलधन, दो चीज को अब उसको भाग करेंगे, जितना आएगा उसका गुणा करना है, जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो मूलधन ये वाला संख्या से गुणा कर दिए, मिल गया हमको इस प्रश्न का आंसर, कितना, 3000 रुपये। समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं यह चौथा प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कितने समय में वार्षिक ब्याज की दर से 10% से 5000 रुपया की राशि 8000 रुपया हो जाएगी। ये प्रश्न आया था 2017 में। अब देखो 5000 रुपया उधार दिए थे, वो कह रहा है 8000 रुपया हो जाए, इसका मतलब 3000 रुपये ज्यादा हो जाए। तो हम जितना पैसा दिए रहते हैं उससे जितना ज्यादा मिलता है वही क्या कहलाता है जी, ब्याज। तो हमको यहाँ पर मौखिक घटा के जान सकते हैं कि कितना ब्याज मिलने वाला है। अब देखो प्रश्न पहला में भी देखो, पहला में भी बताया था मैं, यहाँ पर भी क्या पूछा था, कितने समय में। अब मिश्र धन, अब मूलधन दिया था, क्या किए थे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्याज। तो इसी तरह 8000 में से 5000 घटा दिए, क्या मिला, 3000 रुपये। ये हो गया ब्याज। समय बराबर क्या होता है, ब्याज को 100 से गुणा करते हैं, अब मूलधन और दर से भाग करते हैं। ये है हमारा ब्याज जो यहाँ से निकाले हैं, मिश्र धन से मूलधन घटा करके, ठीक है। और ये है हमारा मूलधन, ठीक, और उसका ये दर से गुणा किए हैं। अब चलो हल करेंगे, कैसे करेंगे, ऊपर देखो 3 शून्य है तो ऊपर 3 शून्य काटे तो नीचे भी 3 शून्य काट दो। यहां भी देखो ऊपर नीचे शून्य है तो इसको भी काट दिए, ऊपर 1 शून्य नीचे 1 शून्य हो गया। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब नीचे देखो क्या बचा है, 1 1, और जब नीचे 1 1 ही बचे तो ऊपर के संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 बचा है गुणित 2, तो 3 दूनी 6 समय है, क्या बचेगा जी, वर्ष। तो 6 वर्ष का समय लगेगा। बहुत सिंपल है। कितने देखो कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर था, ठीक। तो इस तरह है, बहुत सरल है। 2014 में और 2017 में देखो प्रश्न को दोहराया गया है, सेम टू सेम प्रश्न है, दोनों में समय पूछा गया है, दोनों में मूलधन और मिश्र धन दिया था, ठीक। तो इस तरह हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो का यह 5वां प्रश्न। यह 5वां प्रश्न 2018 में आया था। देखिए लिखा है, 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, क्या पूछा है, समय, कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपया हो जाएगी। इससे पहले 2 प्रश्न और ऐसा ही आ चुका है, मैं आप लोगों को बताया हूं, जिसमें मूलधन और मिश्र धन दिया हो। तो क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन घटा करके ब्याज प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय ज्ञात करने के लिए हमको ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए और दर चाहिए। तो सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, ब्याज प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि मूलधन और दर तो प्रश्न में दिया है। ब्याज प्राप्त होते ही हम इस सूत्र में रखकर तुरंत समय ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसलिए मिश्र धन में से हमने मूलधन घटाया, कितना मिला, 630 रुपया। अब देखिए, यह है समय का सूत्र, ब्याज का 100 से गुणा करते हैं, मूलधन और दर का भाग करते हैं। यह सूत्र कैसे बना है वीडियो के शुरू में बताया ही हूं। अब देखिए, यहां इस तरह लिख लेने के बाद ब्याज की जगह ब्याज लिखेंगे, गुणित 100, मूलधन गुणित दर। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, चलिए करते हैं। ऊपर 2 शून्य है, 2 शून्य काट दिए, 6 से देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्यम शून्य, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा 6 से, अच्छा है 5 6 30, ये कट गया। अब देखो 35 एक कम 35 और 35 तिया होता है 105, 35 तिया 105, तो कितना उत्तर आया, 3। तो 3 वर्ष का समय लगेगा। देखो ऑप्शन में कहां पर है, बी वाला, तो ये बी वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का यह 6वां प्रश्न। देखिए 6वां प्रश्न लिखा है, पढ़ते हैं। कौन सी राशि 8% साधारण वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगी।
यह प्रश्न आया था 2019 में। ऐसा ही प्रश्न एक और आ चुका है जिसको इस सूत्र से बताया था। देखो प्रश्न में क्या दिया है, मिश्र धन हो जाएगी, ऐसा लिखा है, समझ जाओ वो मिश्र धन है। अब पूछा क्या है, कौन सी राशि, मतलब मूलधन पूछा है। जब भी मिश्र धन दिया हो और मूलधन पूछे तो ये वाला ट्रिक अपनाना है। क्या करना है, दर गुणित समय बराबर क्या होता है मैं बताया हूं, ब्याज। अब ब्याज में मूलधन जोड़ दें तो मिश्र धन मिल जाता है। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना, बराबर चिन्ह के नीचे बराबर चिन्ह, फिर इस तरह, ये वास्तव में बटे का चिन्ह है, ये मान के चलना। ठीक, अब देखिए मैं क्या बोला, 8% प्रश्न में दिया है। देखो दर 4 वर्ष, तो दर और समय का गुणनफल बन जाता है ब्याज। ब्याज के सीधा में इसको लिखना, समय के सीधा में, दर के सीधा में इसको। ब्याज मिल गया। मूलधन में हमेशा क्या लिखना है, 100 रुपये है लिखना है नीचे में। तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या मिल गया जी, मिश्र धन मिल गया। अब इतना हम कैसे बना सकते हैं, केवल दर और समय दिया रहना चाहिए। ये नीचे का काम पूरा हो गया। क्या दिया रहना चाहिए, केवल दर और समय ज्ञात रहेगा, बाकी नीचे का भर आ गया। कैसे, देखो दोनों का गुणनफल किए तो ब्याज मिला, अब मूलधन में 100 ही लिखना है, दोनों को जोड़े मिश्र धन बन गया। अब प्रश्न में देखें क्या दिया है, मिश्र धन। तो मिश्र धन को मिश्र धन के ठीक ये ऊपर वाले में लिखना है। तो ये हो गया हमारा 6600 यानी कि 6600 रुपये। अब जिसका अंश और हर दोनों प्राप्त है, दोनों ज्ञात हो गया, उसको भाग करना है। देखिए 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, अब 13 में 11 घटाएंगे 2 बचेगा, 22 बन गया, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 शून्यम शून्य और 11 शून्यम शून्य, 12 से कटेगा। देखो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 12 शून्यम शून्य, तो क्या बचा 50। अब ये आया उत्तर हमारा क्या, 50 उत्तर आया। इसके बाद क्या करना है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, कौन सी राशि, कौन सी राशि यानी मूलधन। तो मूलधन के नीचे देखो क्या लिखा है, 100, इसी से इसका गुणा करना है। और 100 से गुणा नहीं किया जाता, सीधा जिसका गुणा करना है उसमें 2 शून्य बढ़ा दो। ठीक, 10, 100, 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 100 से गुणा करना है माने 50 को 100 से गुणा करना है माने 50 में 2 जीरो बढ़ा दो, हो गया। तो इस तरह हो गया। वो राशि क्या था, 5000। ऑप्शन देखो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो इस ट्रिक का प्रयोग हमको कब करना है, जब मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया हो, या जब मूलधन दिया हो और मिश्र धन ज्ञात करना है, तब इस ट्रिक से हम आसानी से मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अब यह 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। कितने वर्षों में, क्या पूछा है प्रश्न में, पहला पॉइंट उसको ध्यान देना है। कितने वर्षों में, समय और समय से संबंधित अभी देखा आप लोगों ने 3 से 4 प्रश्न आ गए हैं 2014 से 18 के बीच में। और उसी तरह मूलधन ज्ञात करने वाला, माने ये इस तरह के प्रश्न, मूलधन ज्ञात करने वाला, समय ज्ञात करने वाला और दुगुनी तिगुनी वाला, 3 ही तरह के प्रश्न अभी तक 2014 से 2021 तक पूछे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ें प्रश्न। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये यानी कि 1800 रुपये हो जाएगी। यह प्रश्न आया था 2020 में। तो देखो यहाँ पर मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मिश्र धन मूलधन को घटा करके ब्याज प्राप्त करते हैं 600 रुपया। क्यों, क्योंकि समय ज्ञात करने के लिए ब्याज का ज्ञात होना जरूरी है। ब्याज का 100 से गुणा करेंगे, अब मूलधन और दर को गुणा करके भाग करते हैं। देखिए ब्याज की जगह में 600 लिख दिए, गुणित 100, मूलधन कितना दिया है प्रश्न में 1200 रुपये और दर दिया है 5%। चलो बहुत ही सिंपल है, वो ऊपर 2 शून्य नीचे 2 शून्य काट दिए, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, नीचे आया 2, चलो इससे 2 एक काम 2 पंचे 2 शून्यम, 5 से करेंगे 5 एक काम 5 शून्यम, कितना आया 10। क्या पूछा है समय, तो 10 वर्ष का समय लगेगा। बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न पूछा गया था। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ये ए वाला ऑप्शन में सही है। चलो देखते हैं आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी। यह प्रश्न आया था 2021 में। अब मैंने अभी बताया
कि तीन ही तरह के प्रश्न 2014 से 2021 तक पूछा गया है। एक तो कोई राशि दुगुनी या तिगुनी हो जाएगी, इस तरह के प्रश्न। दूसरा समय ज्ञात करने वाला प्रश्न, और तीसरा मूलधन ज्ञात करने वाला प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर भी देखो दुगुनी हो जाएगी लिखा है। अब प्रश्न में दर पूछा है। पिछला प्रश्न हम देखे उसमें समय पूछा था, तो मैं बताया हूं उस समय भी समय दिया हो तो समय से भाग करेंगे तो दर पता चलता है, और दर दिया हो तो दर से भाग करने पर समय पता चलता है। महत्वपूर्ण बात क्या बताया था, अगर तिगुनी लिखा है तो हमको क्या लिखना है, 200 लिखना है। यहां दुगुनी लिखा है तो एक कम करेंगे, तो 2 में एक कम करेंगे तो 100 लिखना है। ठीक, तो वो 100 क्या होता है, वास्तव में ब्याज होता है। तो चलिए, दुगुनी लिखा है तो 100 लिखेंगे। समय कितना दिया है, 16 वर्ष, बस सिंपल सा भाग करना है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 20 बन गया। 4 5 6 20। अब इस तरह हमको मिला 25/4, तो 25 को 4 से भाग कर लेते हैं भाई। तो 4 छक्का 24, क्या बचा 1। क्या करते हैं सही मिश्र भिन्न बनाने के लिए, ये सही के रूप में लिखते हैं और शेष फल को अंश के रूप में और भाजक को हर के रूप में। इस तरह क्या मिला, 6 सही 1/4%। ये देखो बी में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आशा है आज का यह वीडियो जो कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।